हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम BSTC सेकेंड ईयर सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। प्रकरण सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उपकरण। इनमें हमने मौखिक अवलोकन, पोर्टफोलियो और प्रदत्त कार्य इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त की। अब आज का जो उपकरण है वह है सर्वे, प्रोजेक्ट, और लिखित। सबसे पहले है सर्वे। सर्वे के माध्यम से विद्यार्थी आंकड़ों को प्राप्त कर सकते हैं, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिए तथा समस्या सुलझाने के लिए किया जाता है। जैसे जनसंख्या वृद्धि के जब आंकड़े निकालने होते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें सर्वे मेथड को अपनाकर जनसंख्या का पता लगाया जाता है। और इसी प्रकार से सतत और व्यापक मूल्यांकन में भी सर्वे का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इसके माध्यम से विद्यार्थी आंकड़े प्राप्त करते हैं, जिसका विभिन्न योजनाओं तथा समस्या सुलझाने के लिए किया जाता है। सर्वे के माध्यम से बच्चे वर्गीकरण, तुलना, सारणी बनाने, समूह में कार्य करने, लोगों से बातचीत करने, निष्कर्ष निकालने आदि कौशलों का विकास होता है। इसके माध्यम से सर्वे का कार्य बच्चे अकेले या समूह में भी कर सकते हैं। यानी सर्वे जो है उसको बालक समूह में भी कर सकता है और व्यक्तिगत रूप से भी कर सकता है। फिर है, जैसे उदाहरण दूं, कोई भी 5 मित्र परिवार के सदस्यों के शिक्षा के स्तर को का सर्वे करते हैं तथा उसमें से पता लगाते हैं कि परिवार में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, कितने लोगों ने 12वीं पास की है, कितने लोगों ने BA पास किया है। तो इस प्रकार से इनमें सर्वे मेथड अपनाया जाता है। फिर ये जब मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन के संकेतक क्या है? सबसे पहले इसकी योजना बनाना, फिर बच्चे द्वारा किया गया वास्तविक कार्य कौन सा है, उसके बाद उनके प्रस्तुतिकरण का तरीका, फिर सबसे बाद में निष्कर्ष निकालना। फिर आता है दूसरा अपना प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य जो है वह सर्वे से आगे का कार्य होता है। इसमें सर्वे द्वारा प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किसी कार्य के पूर्ण होने में करते हैं। प्रोजेक्ट कार्य में निष्कर्ष तक स्वयं खोज कर पहुंचना होता है। यह उद्देश्यपूर्ण गतिविधि होती है। यानी प्रोजेक्ट कार्य कब किया जाता है? जब सर्वे का कार्य पूरा हो जाता है, उसके बाद प्रोजेक्ट कार्य किया जाता है तथा स्वयं जो है उसकी खोज कर उसके निष्कर्ष तक पहुंचना होता है तथा यह एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि होती है। अब जैसे प्रोजेक्ट कार्य के माध्यम से बालक समस्या समाधान, निर्णय लेने की क्षमता, खोज करने की दक्षता, चिंतनशील विचार, अभिव्यक्ति की क्षमता, इन सब का विकास करते हैं इसके माध्यम से। फिर है इसमें क्या, प्रोजेक्ट कार्य में बच्चे स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति का उनमें विकास होता है, क्योंकि वह उस चीज़ को प्रैक्टिकल करते हैं।
फिर विद्यार्थियों में प्रोजेक्ट के माध्यम से समूह में कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास होता है और बच्चे जो है खोजी प्रवृत्ति के होते हैं इसमें, यानी बच्चों में खोज प्रवृत्ति का विकास किया जाता है। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसकी प्रकृति क्या है? प्रोजेक्ट की प्रकृति छोटे बच्चों द्वारा करने योग्य हो, अर्थात प्रोजेक्ट ऐसे है जो स्थानीय परिवेश में ही किए जा सके। स्थानीय परिवेश से संबंधित होना चाहिए जिससे बच्चे आसानी से कर सके। फिर है दैनिक जीवन से जुड़े हो, दैनिक जीवन से जुड़े हो, दैनिक जीवन से जुड़े हुए होने चाहिए और पूर्व ज्ञान व कक्षा की दक्षता पर आधारित होने चाहिए। फिर है पुस्तकों से सीधे उत्तर प्राप्त न हो, से सीधे उत्तर प्राप्त न हो, और यदि पुस्तकों में इसके सीधे उत्तर मिलेंगे तो विद्यार्थी उसको नकल करके या टीप कर हूबहू लिख के लेके आ जाते हैं। यानी इस प्रोजेक्ट में जो है प्रोजेक्ट कार्य विद्यार्थियों को ऐसा देना चाहिए जो कि पुस्तक से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। फिर है बच्चों की खोज प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला व समस्या समाधान वाले होने चाहिए। प्रोजेक्ट कार्य कैसा? जो बच्चों की खोज प्रवृत्ति को बढ़ाए और समस्या समाधान वाले होने चाहिए। फिर अधिक सामग्री की आवश्यकता न हो, बच्चों में कक्षा स्तर के अनुरूप ही होनी चाहिए। यानी जो प्रोजेक्ट कार्य है उसमें अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और उनकी कक्षा के अनुरूप ही उनको ऐसा कार्य देना चाहिए। और जब प्रोजेक्ट कार्य बच्चों को दिया जाता है तो उस समय कार्य करने में कोई खतरे वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। फिर है प्रोजेक्ट कार्य कैसे किया जाए, कैसे करें। प्रोजेक्ट कार्य व्यक्तिगत तथा समूह में भी हो सकता है। अधिकतम 4 या 5 बच्चों का समूह होना चाहिए जिसमें कि वह मिलकर प्रोजेक्ट कार्य कर सके। फिर प्रोजेक्ट कार्य विषय अनुसार योजना बनाए, यानी विषय अनुसार या विषयवार योजना बनाकर प्रोजेक्ट कार्य उनको देना चाहिए। फिर कार्य करने की योजना का क्रियान्वयन करें, यानी किस प्रकार से ये जो कार्य है उस कार्य को किया जाएगा, उसकी एक रणनीति या क्रियान्वयन होना चाहिए। फिर है किए गए कार्य के आधार पर प्रस्तुतिकरण, फाइल, चार्ट, इन सब को तैयार किया जाना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट कार्य मिला है उसके आधार पर किस प्रकार से हम प्रस्तुतिकरण करेंगे, उसका किस प्रकार की फाइल तैयार करेंगे, कौन कौन से चार्ट बनाएंगे। फिर है प्रत्येक समूह द्वारा किए गए कार्य तथा प्रस्तुतिकरण पर चर्चा कराई जानी चाहिए। तो इस प्रकार से जब प्रोजेक्ट कार्य विद्यार्थियों को कराया जाता है तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट कार्य करवाया जाना चाहिए। अब इसके संकेतक कौन से हैं? सबसे पहले योजना बनाना, बच्चे द्वारा किया गया वास्तविक कार्य कौन सा है, फिर उनके प्रस्तुतिकरण का तरीका कैसा है और उसके बाद इस पर निष्कर्ष निकलता है। अब हम जब प्रोजेक्ट कार्य देते हैं तो जैसे परिवार की आय व्यय, उनका लेखा जोखा तैयार करना, खेती की पैदावार में हुए जो लाभ हानि है उनका लेखा जोखा तैयार करना, लकड़ी की सीकों पर विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियाँ बनाने से संबंधित प्रोजेक्ट कार्य देना, विभिन्न प्रकार की दालों का संकलन करना, पत्तियों का संकलन करना और अन्य प्रकार से भी उनको ये कार्य दिया
जा सकता है। अब है आकलन उपकरण में लिखित उपकरण को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव हेतु हमें कुछ उपाय करने हैं। हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।